बड़ा सवाल ढूंढा था। हमने जब लास्ट डिस्कशन करी थी और आप बता रहे थे कि हम इंट्यूशन के बारे में जानते हैं और कैसे हम लोगों को इंट्यूशन के बारे में पता लगता है ओवर द टाइम। अगर एक इंसान अपने इंट्यूशन पे प्रैक्टिस पे वर्क कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है, अपनी मेडिटेशन में मेहनत कर रहा है, उसको आंसर्स इंट्यूशंस आ रहे हैं, बट क्या फिर भी 50-50 चांसेस होते हैं कि वो अपनी इंट्यूशन, अपनी राइट आंसर के साथ आगे एक्शन ले? कभी कभी हम लोगों को एक उसके अलावा जो हमारे को दूसरा थॉट होता है जो टेम्प्ट करता है, वो कहता है कि नहीं यार ये सही तो है, पर रुक जा, एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। अक्सर लोग ये करते भी होंगे, उनको पता है कि शायद ये हमारी इंट्यूशन हमें सही चीज गाइड कर रही है, हमें गाइडेंस मिल रही है, यही जाना चाहिए, पर हमारा दिमाग है, हमारा कोई ना कोई थॉट फिर भी टेम्प्ट करके होल्ड बैक करेगा और बोलेगा नहीं ये ट्राई करके एक बार देख लेते हैं, मन करता है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? हम्म। थैंक यू दिव्यांशी। यहाँ पे ना इंटेलिजेंस की कमी है। इंट्यूशन है। इंट्यूशन तो मैंने बोला था पिछले सेशन में भी कि शुरू से ही होता है। ये हम्म। थॉट ही तो जो है जो आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार आके। जब आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशन के साथ आ जाएगा, जब आपको पूरा फेथ हो जाएगा अपने इंट्यूशन पे, तो आप डाउट नहीं करोगे। हम्म। इंट्यूशन इज ऑलवेज फर्स्ट थॉट, फर्स्ट ग्लिम्स, जो आपको मेडिटेशन में आएगा, या फिर जब हम बहुत प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो मेडिटेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। द मोमेंट यू विल आस्क क्वेश्चन, यू विल बी आंसर्ड इन एनी फॉर्म। मगर उसके इमीडिएट बाद एक थॉट होगा, या दो या तीन या 10, वो दिमाग क्रिएट करेगा। इंट्यूशन अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जब आप अपने फर्स्ट थॉट के साथ जाने लगो, उसको पहचानने लगो। जब आप वो करने लगोगे तो आपका फेथ डेवलप हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट गो एनीवेयर। और जो फर्स्ट थॉट है वो गाइडेंस होती है, वो कभी भी गलत नहीं होता। जो इंट्यूटिव थॉट होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। उसके बाद माइंड थॉट क्रिएट जो करता है, वो कैसा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये समझ आना, इसी पे काम करना है ना हमको। इसी को इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, कि उसको समझ पाओ कुछ। मैं आपकी बात समझ गई मतलब हम्म। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हम्म। हो। अब इसमें भी एक इफ्स एंड बट्स का क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, तो मैं प्लीज प्लीज। पूछना चाहूंगी। हम्म। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने जो एक फेथ वर्ड यूज किया ना, जब आपने कि आपको अपने इंट्यूटिव आंसर्स अब जैसे मिलने लगते हैं और आपको जैसे एक्शन लेना है, उसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर फेथ होना चाहिए। करेक्ट। बहुत लोग फेथ में मार खा जाते हैं, बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं। मेरे को ये बार बार पता नहीं क्यों, बट मेरे माइंड में ये एग्जांपल बार बार आ रहा है कि जब हमारे साथ कोई एक पॉजिटिव चीज होती है ना, तो हमारे को पॉजिटिव चीज होने के बाद हमारे को फील हो जाता है कि मैंने उस टाइम पे ऐसा सोचा था और ये फिलोसफी यूज करी थी और ऐसा माइंडसेट रखा था, तो और ये अच्छे देखो इतना अच्छा हो गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ यूज करूंगी और नेक्स्ट टाइम भी देखना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा फेथ बनने लग जाता है। ये ऐसे ही बनता है ना हमारा फेथ। हाँ तो हाँ। मुझे लगता है कि जब आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं और आपको जिस टाइम पे एक एक्शन लेना है, आप एक बार लेकर देखो, आपका फेथ बिल्ड वहीं से शुरू हो जाएगा हम्म। ना, है ना? तो ये सही बात। ये अगेन एक स्कूल ऑफ गॉड का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब आप इंट्यूशन पे काम करने के लिए तैयार होते हो कि अभी मैं बैठूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी, एंड आई अंडरस्टैंड माय इंट्यूशंस, हम्म। नेचर भी आपको सपोर्ट करता है। तो जब आप अपने इंट्यूशंस को रीड करने की कोशिश करते हो, और आप फिर भी मतलब थोड़ा फेथ करके, 90% फेथ है तो 10% डाउट है। फेथ एक्चुअली उसको कहा जाता है कि वो 100% हो, बट स्टिल जब आप लर्निंग है, शुरुआत करते हो, तो आपके डाउट को नेचर उसको आपको दिखाने लगता है कि नहीं, आपने जो इंट्यूशन आपका जो बोल रहा था वो ठीक था। और आपके साथ रिपीटेडली वो सब चीजें होती हैं, बार 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 बार, जस्ट टू मेक यू श्योर दैट योर फेथ इज करेक्ट। हम्म। और जब आपका वो फेथ बिल्ड हो जाता है, फिर आप कहीं जाते ही नहीं हो। फिर तो जाते आपके हैं। मन में कोई सवाल आएगा, अंदर से उसका जो जवाब आएगा, आप उस पे विश्वास करोगे, आप उस पे फेथ करोगे। तो बिल्कुल। इसीलिए इसको स्कूल ऑफ गॉड कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बिना कोई विजिबल टीचर,
बिना कोई फिजिकल स्कूल के भी हर दिन आपकी कहीं ना कहीं से आपके इंट्यूशंस, आपके एक्स्ट्रा सेंसरी के माध्यम से आप कुछ ना कुछ हर दिन सीख रहे हो, इसी ये प्रकृति में और भगवान की बनाई हुई इन्हीं क्रिएशंस में से। जैसे आप हो वैसे ही और क्रिएशंस हैं, और आप हर दिन उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। इट्स मतलब मुझे सुन के बहुत, अब मुझे लगता है कि हाँ मुझे अपने आंसर्स मिल गए, एंड आई एम श्योर अगर हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे तो उनको भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच अपर्णा फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। थैंक यू। ओम।